हेलो एवरीवन। आज हम लेज़र्स की एप्लीकेशन या अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम ऑर्डिनरी लाइट और लेज़र्स के बीच का डिफरेंस जानते हैं कि लेज़र्स आज इतने इम्पॉर्टेंट क्यों हुए। हमें पता है नॉर्मल रेडिएशंस जो हैं उसको कभी भी कोहेरेंट नहीं होते। कोहेरेंट का मतलब होता है कला संबद्धता। कला संबद्धता का मतलब है कि सारे के सारे रेडिएशंस एक ही फेज़ और एक ही एम्पलीट्यूड के होंगे, तो उन सब की इंटेंसिटी कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन क्योंकि नॉर्मल टाइप ऑफ रेडिएशंस कोहेरेंट नहीं होते हैं, तो उनकी ना इंटेंसिटी इतनी होती है, ना अगर इंटेंसिटी नहीं है तो उसमें एनर्जी भी उतनी नहीं होगी। जबकि लेज़र जो है प्रकाश, ये पूरी तरह से कोहेरेंट होता है और कला संबद्धता के कारण इसमें हमारे पास इसकी इंटेंसिटी बहुत अच्छी होती है। क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड अच्छा होगा तो एम्पलीट्यूड से इंटेंसिटी स्क्वायर होती है, और अगर इंटेंसिटी बहुत अच्छी होगी तो अपने आप उसमें एनर्जी कंटेंट भी बहुत अच्छा होगा। इस कारण लेज़र जो है वो नॉर्मल लाइट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं और कई तरह से हम इसको काम में ले सकते हैं। उनमें से हम देखेंगे कि किस किस तरह से हम इसको अब काम में ले सकते हैं। लेज़र प्रकाश के उपयोग, लेज़र प्रक्रिया को समझने के लिए उसे प्राप्त करने की तकनीक के साथ इसके अनुप्रयोग इतने अधिक हो गए हैं कि सभी का वर्णन मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम कुछ मुख्य अनुप्रयोगों को यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट अनुप्रयोग है जो कि लेज़र्स के रूप में हम यहाँ पे लेज़र्स के लिए काम में ले सकते हैं। लेज़र में निम्नलिखित मौलिक गुण होते हैं जो कि इसे अन्य जो आपका नॉर्मल रेडिएशन से उससे अलग कर देते हैं। लेज़र प्रकाश उच्च कोटि का एक वर्णीय एवं दिशात्मक होता है। इसके अतिरिक्त लेज़र प्रकाश की तीव्रता बहुत अधिक होती है। लेज़र किरणों में उच्च कोटि का दिशात्मक गुण तथा समानांतर अभिलक्षण उसकी कला संबद्धता के कारण होता है। उदाहरण के लिए जब पृथ्वी से लेज़र चंद्रमा तक पहुंचता है तो केवल 2 मील चौड़े एरिया में फैलता है, जबकि नॉर्मल लाइट चंद्रमा तक पहुंचते पहुंचते वह पूरी सतह पे फैल जाती है। लेज़र प्रकाश को जब केंद्रित किया जाता है तो इससे बहुत अधिक ऊर्जा, लगभग 1000 से 2000 जूल पर वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होती है। इस प्रकार लेज़र एक उच्च कोटि के एक वर्णीय प्रकाश तथा संघनित या कॉल्यूमिनेटेड या दिशात्मक प्रकाश का उग्र स्रोत होता है। जब लेज़र प्रकाश की किरण पुंज किसी अपारदर्शी पिंड से टकराती है तो उसकी ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अब सबसे पहला लेज़र का गुण है लेज़र की कला संबद्धता। जो प्रकाश मिलता है लेज़र में हमें वो कोहेरेंट मिलता है, और कोहेरेंसी के कारण ही ये सारे गुण हैं उसमें जो कि इसको नॉर्मल टाइप ऑफ रेडिएशन से अलग करते हैं। पहला, गैस लेज़र से प्राप्त प्रकाश में कला संबद्धता के गुण के कारण व्यतिकरण मापी में मापन गुण की परिशुद्धता की परास में वृद्धि होती है, जबकि उच्च कोटि के एक वर्णीय गुण के कारण आवृत्ति परिवर्तन पर आधारित मापन गुण की परिशुद्धता में वृद्धि करती है। लेज़र प्रकाश को प्रकाश के वेग, उच्च तथा निम्न आवृत्तियों आदि के यथार्थ मापन के अतिरिक्त बहुत अधिक दूरियों के यथार्थ मापन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी लेज़र प्रकाश को चंद्रमा में पहुंचने में केवल आधा सेकंड लगता है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी बहुत ज़्यादा है, जबकि उच्च तीव्रता एवं दिशात्मक अभिलक्षण के कारण लेज़र प्रकाश को टेलीफोटो चित्र तथा उच्च गति के फोटोग्राफी के यंत्रों के लिए प्रकाश स्रोत में भी भलीभांति प्रयुक्त किया जा सकता है। सेकंड इसका जो है उपयोग है, संचार क्षेत्र में भी लेज़र प्रकाश बहुत अधिक उपयोगी सिद्ध हुआ है। सूचनाओं के प्रसारण की दर सूचना वाहक की बैंड चौड़ाई के समानुपाती होती है। सूक्ष्म तरंगों के स्थान पर लेज़र को प्रयुक्त करने पर पर्याप्त बैंड चौड़ाई 10⁴ या इससे भी अधिक इसमें वृद्धि हो जाती है। क्योंकि अगर हम सूक्ष्म तरंगे काम ले लेंगे माइक्रोवेव्स, तो ये जो बैंड की चौड़ाई है वो बहुत कम होगी, तो उस पर जो हम मॉड्यूलेट करेंगे या एक से दूसरी जगह तक जो मैसेज भेजेंगे वो भी कम लोड कर सकते हैं हम।
तो यहाँ पे बैंड चौड़ाई 10⁴ या इससे भी अधिक वृद्धि हो जाती है, इसलिए उस पर हम बहुत सारा मैसेज लोड करके भेज सकते हैं। स्पष्ट है कि लेज़र को प्रयुक्त किए जाने से प्रसारण दर में बहुत अधिक वृद्धि होती है, अतः उचित मॉड्यूलेशन तथा डीमॉड्यूलेशन के साथ लेज़र एक अन्य अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना वाहक होता है। लेज़र प्रकाश को बहुत से कंप्यूटरों की मेमोरी के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। थर्ड उपयोग इसका है, साधारण रडार की भांति लेज़र को भी दूरी पर स्थित पिंडों की स्थिति एवं उसकी परास ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। और इससे हम कह रहे हैं कि जो प्रकाशीय जो रडार है उसको हम जब लेज़र यूज़ करते हैं तो उसको, क्योंकि हम रडार में करते हैं रेडियो वेव्स यूज़, तो रडार आर उस है रेडियो वेव्स के लिए, यहाँ हम लेज़र यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे लेडार। एल स्टैंड्स फॉर लेज़र। लेज़र एक किरण पुंज को भेजता है जो कि पिंड से टकराकर वापस ग्राहक जो प्राय फोटोसेल होती है पर लौट आती है। चूँकि लेज़र किरण पुंज प्रकाश के वेग से गति करती है, अतः उसे भेजने एवं वापस प्राप्त करने के समय अंतराल को ज्ञात करके पिंड की दूरी का परिकलन किया जा सकता है। परंतु लेज़र किरण पुंज के उच्च कोटि के दिशात्मक अभिलक्षण के कारण यदि पिंड की परिशुद्ध स्थिति ज्ञात न हो तो संभव है कि लेज़र किरण पिंड से टकरा ही न, अतः उच्च परास का संसूचक या डिटेक्टर लेज़र के द्वारा संभव नहीं होता है। चौथा इसका जो उपयोग है कि लेज़र में बहुत अधिक ऊर्जा होती है, अतः इसे धातुओं के टुकड़ों को जोड़ने तथा उसमें छेद करने के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है। जब लेज़र को उस बिंदु पर डाला जाता है जहाँ पर छेद करना है या दो टुकड़ों को जोड़ना है तो उनसे उच्च कोटि के संकेंद्रण के गुण के कारण बहुत अधिक ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। बहुत अधिक ऊर्जा के कारण लेज़र किरणें कठोरतम पदार्थ जैसे डायमंड, टाइटेनियम आदि में सरलता से प्रवेश कर सकती है। इसी कारण इनकी सहायता से कठोर पदार्थों में बहुत कम समय में छोटे तथा नियमित आकार के छेद किए जा सकते हैं। पांचवा इसका उपयोग है कि जो आप कह रहे हैं हम कि लेज़र किरणों को उनके उच्च कोटि के संकेंद्रण मीन्स कंसंट्रेशन के गुण के कारण जैव अन्वेषण या बायोलॉजिकल रिसर्च में के अनुप्रयोगों के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए लेज़र किरणों के अनुप्रयोगों से आँखों की रेटिना से हटे भाग का वापस सफलतापूर्वक जोड़ा जाना इसका एक उदाहरण है। यह भी पाया गया है कि लेज़र किरणों से कैंसर की सेलों को भी नष्ट किया जा सकता है। इस दिशा में भी सफलता प्राप्त हुई है। सिक्स्थ जो इसका उपयोग है, हम सिर्फ उन्हीं उपयोगों को डिस्कस कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। वैसे इसके लेज़र के बहुत सारे उपयोग हैं जिनको कि हमने यहाँ सबको डिस्कस नहीं किया है। आजकल युद्ध में प्रयुक्त की जाने वाली बहुत सी युक्तियों जैसे मिसाइल्स, बंदूकों, टैंकों तथा पनडुब्बियों में लेज़र स्रोत लगे होते हैं। लेज़र किरणों में उपस्थित अत्यधिक सांद्रित ऊर्जा जो कंसंट्रेटेड एनर्जी है वो बहुत कम समय में विनाश के प्रभाव को उत्पन्न कर सकती है। तो हम जो गाइडेड मिसाइल्स हैं या पनडुब्बी में लगाते हैं ताकि ये उस टारगेट तक जाके और वापस वहाँ से रिफ्लेक्ट होके हमें ये पता लग जाता है कि जो कौन सा टारगेट हमारी तरफ आ रहा है वो कितने दूरी पे है। तो इसका डिफेंस में भी हम काफ़ी यूज़ कर सकते हैं लेज़र्स का।